आप सुन रहे हैं इंस्टा एम्पायर का एपिसोड 1000। एक तरह जहाँ ऋषभ को लेकर अनिका और नक्स में मतभेद हो गया था, वहीं दूसरी तरफ मैमो अंकल इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे। ऑफ कोर्स वह नक्स के बेटे को नक्स के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोच रहे थे, लेकिन क्या उनकी प्लानिंग कामयाब होगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर, इस समय तो नक्स की लाइफ उलझनों से भरी हुई थी। ये एक तरफ उसका बड़ा बेटा छोटे बेटे को डीमन बता रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ फार्मा कंपनी के बिजनेसमैन के सामने किया वादा नक्स को छुपे जा रहा था, क्योंकि उसने जो एक काम 1 महीने में करना था वो उसने ऑफर के आते ही बढ़ चढ़ के बात को घुमाकर 15 दिन में पिल लॉन्च करने का उसे सामने बोल दिया था। अब इस चलते वो काफ़ी कंफ्यूज रहने लग जाता है। इसी के चलते नक्स ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सम्राट इतनी रात को पूछता है कि मीटिंग सब तो ठीक है ना, क्योंकि नक्स सम्राट का अंपायर का एक्सो था। नक्स और उन सभी फार्मर कंपनी के बिजनेसमैन के साथ हुई थी, उस मीटिंग के बारे में नहीं जानते थे कि इसलिए उनकी तरफ से ये सवाल आना बहुत ही लाजमी बनता था। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। एक सच जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, वो ही एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है। अब नक्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मीटिंग का सारी बातें कैसे सम्राट के आगे कैसे रखे। ऑफ कोर्स जब उन लोगों को पता चलेगा कि नक्स क्या करने नामा रच के आया है, तो डेफिनेटली बवाल तो होना ही है। अब कुशल नक्श को ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देखता है, क्योंकि वो अच्छे तरह से जानता था कि उसे के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और वो कोई तो कांड कर कर आया ही होगा। दरअसल आज मेरे और फार्मा कंपनी के बिजनेसमैन के साथ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन लोगों ने हमारे सामने हमें नीचा दिखाने के लिए काफ़ी प्रस्ताव रखे, लेकिन वे चाहते थे कि हम उनके सामने अपने घुटने टेक दें। लेकिन मैं अपनी हीलिंग पिल को बनाए और फार्मूले को चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि मैं 2 महीने का काम सिर्फ मात्र 15 डेज में ही करने वाला हूँ। नक्स की बातें सुनकर अब सम्राट कहता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वल्लभ भाई ने ताजुब करते हुए कहा, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के ऊपर टुकराने के बाद वे लोग मुझ पर चढ़ गए हैं और हमारी हीलिंग फीलिंग को काफ़ी अनसन तरीके से उसके बारे में निंदा कर रहे हैं, जिसे अगले 2 महीने तक हम जान रखेंगे। किसी ने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, किसी ने कहा ये तो बस ऐसे ही हवा में बातें की जा रही हैं, किसी तरह की स्टडी के लिए कर रहे हैं। हम बिल्स इम्पोर्टेंट करते हैं। नक्स ने मेन मुद्दे पर बताते हुए कहा कि विराट उनके कान के नीचे बजाना था ना, सम्राट उन्हें भी तो पता चलेगा कि हम यहाँ कितने मेहनत कर रहे हैं। अपना ओपिनियन दिया, और हालांकि नक्स ने भी तक मेन प्रॉब्लम नहीं बताई थी, इसलिए कुशल का ध्यान नक्स पर ही हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आगे क्या हुआ, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, तेरे रिएक्शन क्या रहे। इतना तो मैं तुझे जानता हूँ कि तू चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। अब कुशल ने लक्ष्य के दुखती रग पर हाथ रख दिया था, सो इसलिए कभी कुछ कह रहे थे तो कभी कुछ कह रहे थे। मैं कितना सुन लेता, इसलिए मैंने भी तैस में आकर ये कह दिया कि हमारी नई हीलिंग बिल जो 2 महीने में बाद लॉन्च होने वाली है, उसे हम 15 डेज में ही लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही नक्स के मुंह से ये शब्द बाहर आई, वैसे ही एकांक पूरे मीटिंग रूम में खामोशी पसर गई थी। ऑफकोर्स सभी लोग शौक में चले गए थे, इंक्लूडेड कुशल अग्निहोत्री। सम्राट, ये आपने क्या किया? वल्लभ भाई की तरह से आपने पहला रिएक्शन देखने को मिला। सम्राट उनके गाल बजा देता, उन्हें जान से मार देते, लेकिन ये कंडीशन रखने की क्या जरूरत थी? एकांक में भी तो बात कर सकते थे। अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, सम्राट आपने तो खुद हमें कुएं में धकेल दिया है। 15 दिन में पिल्स को कैसे लॉन्च किया जा सकता है? जड़ी बूटी तो नहीं है ये, नहीं उस पिल का फॉर्मूला बनाया गया है। आपने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। और मामले को हम आगे कैसे लिया जाए, और इसे अब हमें गंभीरता से आगे की तरफ सोच कर चलना होगा। अब आगे कहता है कि सम्राट आपने तो हाँ बैल मुझे मारने वाली हरकत कर दी है। मामले की गंभीरता को देखकर रवि
खैतान होते हुए अपना पॉइंट करता है और देखते ही सभी तरह के एक्सप्रेशन बदल देता है। मुंह से कुछ ना निकले और कुछ निकले ऐसा भी वो सोच लेने लग जाता है। हालांकि अभी तक कुशल का मुंह नहीं खुला था। ये देखकर नक्श बहुत सरप्राइज था। तुम कुछ नहीं कहना चाहते नक्श? नक्श को पहले ही पता था कि उसके लोगों की तरह से उसे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए वह बहुत चिल था। लेकिन कुशल को खामोशी देखकर एकांक नक्श की टेंशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही थी। अब मैं क्या बोलूँगा? तुमने तो जीते जी मार दिया है। कुशल के मुंह से निकलने के उन शब्दों को सुनकर नक्श को भी एहसास हुआ कि शायद तैस में आकर उसे ये डिसीजन, लेकिन जिस तरह से कमाल में से निकला तीर वापस नहीं डाला जा सकता, उसी प्रकार नक्श के मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आए जा सकते। अब तो बोला है वह करके ही दिखाना होगा। मेरा फैसला इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन मैं अपनी बात के लिए पूरे अपने आप को तैयार करने, मेरा फैसला ठीक है या गलत ये मैं नहीं जानता। जड़ी बूटी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जड़ी बूटी मिल जाएंगी। बात मेडिसिन्स फार्मूला की तो वो मेरे लिए एकदम एक ही दिन का खेल है, वह भी मैं तैयार कर पाऊंगा। कृपया मुझे अच्छे से गाइड करो। और अभी बोलना शुरू किया, तभी अचानक से कुशल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नक्श तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो कि हमें किस तरह से जड़ी बूटी की तलाश है। वो जड़ी बूटी हिमालय की वादियों में मिलती है और वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। 10 लोगों की टीम भेजी थी, लेकिन 3 दिनों में उनका कोई भी अता पता नहीं है, जिंदा है या फिर मर गए, गार्ड्स, नौजवान और सभी। लेकिन जड़ी बूटी का तो कहाँ हमें पता चलेगा? हमें जो पील बनानी है, अगर उसे वेरिएंट मैच से नहीं हुआ तो खेल खत्म। हमें बस जड़ी बूटी भी हमें बल्क में चाहिए, क्योंकि मैटर 10 से 15 टैबलेट्स का नहीं है, बल्कि करोड़ों पिल्स का है। क्या तुम्हें ये सब आसान लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जानता कि ये आसान है या मुश्किल, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों के साथ से हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। हमने हमेशा जो किया है वही हम करेंगे। तो अब क्यों नहीं 2 महीने के बाद पिल लॉन्च हो सकती है, तो 15 डेज के अंदर भी लॉन्च हो सकती है। छोटे स्केल पर ही सही, लेकिन पॉसिबल तो है ना। और मैं धंधा करने नहीं निकलता हूँ, लोगों का फ़ायदा करने निकलता हूँ। इसलिए अगर कोई भी मेरे या मेरे काम पर उंगली उठाएगा तो मैं उस उंगली को दोस्ती नहीं करूँगा, और बल्कि उस उंगली को मरोड़ दूंगा और उसे तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नक्श सम्राट और एम्पायर ने पास्ट में कई कारनामे किए थे जो बहुत ही मुश्किल थे। ये टास्क भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन नक्श को मुश्किल को नामुमकिन बनाना भी पसंद है। तो इसी वजह से अशोक सम्राट एम्पायर शुरुआत में ही समझ जाते हैं कि नक्श इसे कंप्लीट कर ही लेगा और शायद इसका सामना अच्छे से हंसते हुए कर सकता है। कुछ पास्ट उदाहरण पेश किए तो नक्श की पूरी टीम एकांत चेयर पर आराम से बैठी हुई थी। जब हमने ओखली में सर डाल ही लिया है तो फिर कटने से क्या डर है? अगर बैल मारने आएगा तो हम उसके रास्ते से हट जाएंगे ना। प्रॉब्लम हमें छू कर निकल जाएगी। चेयर अब होने के बाद नक्श सम्राट एम्पायर के एक्सो और मुंह से निकलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे सही लगता है। नक्श की आस भी अब ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे अपनी टीम की के ऊपर पूरा भरोसा था कि वह उसका साथ अच्छे से देंगे। अब सब उसकी तरफ ही थे। जो कि 2 मंथ में वो टैबलेट बननी थी, वो 15 डेज के अंदर इसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी नक्श और उसकी पूरी टीम सलाह करती है कि कम से कम 500 लोगों का एक ग्रुप हिमालय के लिए रवाना करो। साफ साफ कहो, उनके पास सिर्फ 15 दिन में से 5 दिन का टाइम है। जो जड़ी बूटी लेकर आना है, जड़ी बूटी लेकर आओ और जांच करो। उसके बाद जो कुछ करना है वो मैं करूँगा, और मैं तब तक फॉर्मूले भी तैयार करता हूँ। तब तक 10 डेज़ के अंदर सारी की सारा जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगले 5 दिनों में हम प्रोडक्शन शुरू करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। मैं जानता हूँ कि ये आने वाले 15 डेज़ के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन कोई दूसरा विपदा आ जाए उससे पहले ही हमें ये काम को करना होगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। और जिस राइटर ने अनिका की स्टोरी लिखी है उसने ही ये इंस्टा एम्पायर वाली स्टोरी लिखी है, तो काफ़ी मैच खाती हैं, क्योंकि जब मैंने इसको रीड किया तो मुझे भी काफ़ी मैचिंग मैचिंग लग रहा है। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और मुझे थोड़ा सा स्टोरी फर्स्ट बार ये रीड कर रही हूँ, थोड़ा सा नाम में और
पजल हूँ, तो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1 या 2 एपिसोड के आफ्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।